बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और माहिर इल्मुल आदात एम ए शराफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपको अब क्या लगता है, सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो नए सीएम बन गए हैं। आपका अपनी वर्किंग है, आपको इल्म अदात के थ्रू भी आप बताते हैं चीज़ों को और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी बताते हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि खान साहब ने अपना खिलाड़ी चेंज कर दिया है, बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं खान साहब कह रहे हैं, और खान साहब ने कहा है खुल के भी खेलो। तो आपको लगता है कि अब सोहेल आफरीदी साहब ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं गंडापुर के मुकाबले में, और कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकते हैं कि जिससे हुकूमत पर दबाव पड़े और साथ में कुछ और जमातें भी शामिल हों और खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ डायलॉग या कुछ मामला पैदा हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है बेटा कि अली अमीन गंडापुर साहब 1/12 के खाने के मालिक और सुहेल अफरीदी साहब 1/3 के खाने के मालिक। इमरान अहमद खान साहब 1/12 के खाने के मालिक। ये जो 1/10, 1/11 और 1/12, ये वो खाने होते हैं जो लोग सियासत में हो, या कोई ओहदों की लड़ाई लड़ रहे हो, तो ये 1/10, 11 और 12 की ही जीत हो, चाहे आजादी हो चाहे रिहाई। अब 1/12 बहुत पावरफुल जो है बटा है, उसको 1/3 जो है रिहा नहीं करवा सकता। सुहेल अफरीदी 1/3 के खाने के मालिक है। और 3 नंबर जो है वो हवा से रिलेटेड, उड़ जाना है। 1 नंबर नबी आप अल्लाह पाक का है, 2 नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 3 हवा, 4 जायदाद, 5 वक्त, 6 शहर, 7 मुनाफिकत, शराकतदारी, 8 लड़ाई झगड़ा। ये 3 नंबर उड़ जाना है, उड़ जाना। जैसे अटक में इमरान खान साहब थे, जो उनका 804 वहां पे रोल नंबर था, 804। कैदी नंबर 804, 8 और 4 12 बनते हैं, 1 और 2 3 होता है। मैंने कहा था ये अटक नहीं रहेंगे, उड़ेंगे यहाँ से। अडियाला आ गए। अब अडियाला का जो डिजिट है वो रिहाई का डिजिट है, वो बताऊंगा कब होगी, वो बात की बातें हैं। अब यानी कि ये नहीं कि अडियाला से के बाद ही किसी और जेल में जाएंगे ना। इसी तरह सुहेल अफरीदी उड़ जाएंगे, फारिग हो जाएंगे। पेशेंट को ये लिख लें, जो अली मीन गंडापुर ने टाइम काटा है, दिया है, जितना अरसा वो रहे वजीर आला। एक तो उनका किरदार ब्रिज का था, एस्टैब्लिशमेंट और अली मीन का एक ब्रिज का किरदार था। जी। मैंने कहा था 8 अक्टूबर को जो इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया था, इन्हें फारिग करें अली मीन को। मैं कहा ये इमरान खान ट्रैप हो गए, उन्होंने बताया कुछ या हुआ कुछ। ये जो हैं सुहेल अफरीदी साहब की स्टैब्लिशमेंट से अभी किसी किस्म की, मैं नहीं समझता बनेगी, ना हैंडशेक होगा। सुहेल अफरीदी साहब मुश्किलात का शिकार होंगे, कमजोर वजीर आला है, और ये भी कमजोर रहेंगे। एक बात मैं आपको साफ कर। अब आते हैं आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, बोलिए इमरान खान साहब के हवाले से। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि इससे पहले भी हमने देखा कि एहतजाजी तहरीकें तो शुरू हुई और बहुत हुकूमत पर दबाव भी आया, लेकिन बीच रास्ते में अली बिन गंडापुर साहब जो है वो छोड़ के चले गए तहरीकों को, जिसकी वजह से मोमेंटम खत्म हुआ और खान साहब की रिहाई के लिए कोई मतलब फायदा नहीं हो सका उसके अंदर जो कोशिशें की गई। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो गंडापुर साहब की तरह नहीं है, वो छोड़ के जाने वालों में से नहीं है, वो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी तहरीक शुरू हो सकती है, या आपको लगता है कि इनके आने के बाद कुछ तरह के मामला हो सकते हैं, इतना दबाव बढ़ सकता है हुकूमत पे कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई असबाब पैदा हो जाए? पहले एक बात याद रखना कि 14 अक्टूबर को प्लूटो सीधा हुआ है, लेकिन अभी मेन सितारे जो हैं सीधे नहीं हुए। सबसे बड़ा तो है वो सैटर्न, वो सीधा नहीं हुआ, और नवंबर में जो है जुपिटर रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, फिर नेपच्यून और यूरेनस उल्टे हैं। ये बात याद रखना कि इससे रिहाई नहीं दिखाई दे रही, बल्कि ये मैं जरूर कहूंगा कि खान साहब पे सजा आने वाली है, बड़ी सजा, 10 से 14 साल। एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो अगले महीने सजा जीएसटी वाली आए, तो वो उम्र कैद भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी सजा। उम्र कैद या छोटी से छोटी 10 से 14 साल के अंदर कहीं रहेगी। ये दो बातें। अभी मुझे रिहाई नहीं देख रहा,
दूसरी चीज केपी के तक तो वो ये आप एहतजाज कर सकते हैं सुहेल अफरीदी, लेकिन बाहर जब ये आना इनका मुश्किल ही नहीं नामुमकिन देख रहा हूं मैं, क्योंकि चार सियारे, अभी तीन रेट्रोग्रेड है, एक और है, ये कमजोर वजीर आला की बीच में है, अभी खान साहब की रिहाई नहीं। हाँ ये जरूर है कि सुहेल अफरीदी मजबूर हो जाएंगे एक टाइम पे, एक दो महीने में, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा एक पुल तामीर करें, जैसा पुल अली मीन गंडापुर ने किया था। जी। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं? अब मुझे आखिर में ये भी बता दें कि सियासत के ऊपर तो हमने बात कर ली, जंगों के हवाले से जो इस तरह कहा जा रहा है, कुछ पेशेनगोइयां की जा रही हैं कि जी जंग मजीद अभी होगी। जंग का जो ये दौरानिया है, जो अब सीज फायर है, ये फिलहाल अभी सीज फायर की सूरत हाल है, लेकिन ये सिलसिला जो है मजीद बहुत अरसे तक जारी नहीं रहेगा। पाकिस्तान दोबारा और अफगानिस्तान की जंग हो सकती है, और इंडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ इस तरह की हरकत हो सकती है कि इंडिया हम पे हमला कर सकता है। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाह। देखें, फितनातुल ख्वारिज एक हैं और एक हैं अफगानिस्तान। फितनातुल ख्वारिज वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से छोड़ के इधर आए और यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की जो फौज है वो ठोकेगी, ढूंढ ढूंढ के मारेगी, उसके लिए सख्त कवानीन बन रहे हैं। जो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है वो काबिज हुकूमत, क्योंकि 1.5 2 साल पहले दोहा में मुआहिदा हुआ था, जिसमें कतर गारंटर था, और उसमें अफगानिस्तान और अमेरिका था कि 6 महीने तक आप अबूरी हुकूमत बना लें और आपने उसके बाद इलेक्शन करवाए। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। अब ये जो अफगानिस्तान में जो हुकूमत है ये काबिज हुकूमत है, और ये गुरीला वार उधर कर रही है। पाकिस्तान गुरीला वार नहीं, सीधी जंग करता है। अब वो पाकिस्तान जंग की तरफ गया है, इसलिए इसे मारने के लिए सीज फायर हुआ है, बिल्कुल वो उठाते हैं उनको, एक समझ लें ये सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से इजाजत हो जाएगी, चलो ठीक है, ताकि अपनी लाशें उठाए जो जहन्नुम हासिल हो गए हैं। ये इस हद तक है। पाकिस्तान इनको बार बार मारेगा, ये जंग नहीं है, जाके अंदर भी मारेगा, अपने मुल्क में जहां जहां ये मिलेंगे सफा हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा। लेकिन साथ ही एक बात और है, बड़ी सख्त शराइत, वो जाहिर है वो भागेंगे। बल्कि पाकिस्तान कहेगा यूएनओ को, पाकिस्तान कहेगा अमेरिका को, पाकिस्तान दोहा को में जो कतर को कहेगा कि ये बुरी हुकूमत है, और 2 नंबर काबज हुकूमत है, इसको फारग करे, इलेक्शन करवाए। इस तरफ एक तो ये प्रेशर जाएगा पाकिस्तान का, दूसरा उनको जहन्नम हासिल भी कर रहे हैं, तीसरा क्योंकि काबज हुकूमत है। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान, आप देख लीजिएगा, पेशेंट वही मैं कर रहा हूँ, बफर जोन बॉर्डर पे बनाएगा, जो 2 किलोमीटर चौड़ा भी हो सकता है, किलोमीटर भी, और जाल बना देगा, और साथ ऑर्डर करेगा कि अगर इस बफर जोन में किसी भी अगवानी ने पांव रखा तो उसको जहन्नुम हासिल कर दिया जाएगा। मैं इस तरह देख रहा हूं, जंगे नहीं, झड़पें हैं। और जो सीज फायर आज हुआ है, आज जो तारीख थी 17 थी, 8 की तारीख पे है। 17 का मतलब 1 और 7 8 है। अफगानिस्तान से ये जो है हरकत जो है छोटे मोटे, वो पटाखे चलाता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ठोकता रहेगा। आइंदा आने वाले जो टाइम है उनमें जो दिन चल रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि इतवार का दिन, जैसे संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये तीन ऐसे दिन हैं जिनमें फिर पाकिस्तान उनको मारेगा अगर उन्होंने उनको पटाखा चलाया। और दूसरी चीज ये है, इन्हीं दिनों में दहशतगर्दी में भी इजाफा हो सकता है, जिसको पाकिस्तान काबू पाता रहेगा। और तीसरी चीज ये है, जो अगली डेट्स हैं वो 18 भी है, 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर, ये ऐसी डेट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान भरपूर इनको मारेगा, उनके उनके पटाखे चलाने से। बिल्कुल ठीक है सर। सर आखिर में कुछ सवाल ले लेता हूं मैं आपसे। 15/7/1982 डेट ऑफ बर्थ है, मोहम्मद जीशान साहब हैं, कह रहे हैं कारोबार में कुछ परेशानियां हैं, कब तक मसले मसाइल हल हो सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह अल्लाह खैर करे, 2027 से अल्लाह के हुक्म से हालात में बेहतरी आई। 14/12/1979 डेट ऑफ बर्थ है, हाजरा अली नाम है, अजदवाजी जिंदगी में कुछ इनकी मुश्किलात हैं। अगर आप हस्बैंड का नाम लिखती तो बहुत खुशी की बात थी, लेकिन सितारों के मुताबिक समझ आ रही है कि सुलह की तरफ जाओगे। 28/2/2002 हारिस अली हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तालीम के हर सिलसिले में। हाँ, 2026 के एंड में हो सकता है सितंबर वाली क्लासें अगले साल की मिल जाए आप। सादिया अहमद हैं हमारी बहन, 2/11/2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, शादी के हवाले से पूछ रही हैं कब तक होने के चांसेस हैं? अगले साल सर्दियों में चांस है। अगले साल यानी कि जो सर्दियां जो सितंबर के बाद आए।
बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शरफ खान सबको दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।